नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं संडे बनाम सिंधिया डे की। बीते संडे को राजा शहर में थे तो अब इस संडे को महाराजा की आमद होने को है। वैसे तो महाराजा इंदौर में कांग्रेस की राजनीति के लिए कम और क्रिकेट के लिए कुछ ज्यादा समय निकालते हैं, लेकिन जिस तरह से हाल ही में संगठन में बदलाव हुआ है, महाराजा की ये यात्रा वजनदार साबित होगी। इसलिए सिंधिया डे की तैयारियों में अब क्रिकेट के साथ साथ कांग्रेस से जुड़े उनके अपने गुट के नेता जुट गए हैं। पिछले संडे यानी 16 जून को राघवगढ़ के राजा यानी दिग्विजय सिंह इंदौर आए थे। राजा ने यहां कांग्रेसी गलियारों में जमकर माहौल बनाया, अपने अपने समर्थकों के आयोजनों में हिस्सा लिया और कमजोर पड़ती कांग्रेस को ऑक्सीजन देने लौट गए। राजा वरिष्ठ पार्षद सुरेश मिंडा यानी उस्ताद के कराए मिलन समारोह में पहुंचे तो कांग्रेसी पार्षद चिंटू चौकसे को भी 2 नंबर में फिर सक्रिय कर गए। अब इस संडे 23 जून को ग्वालियर के महाराजा और केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे। वैसे महाराजा इस रविवार को कांग्रेस कम और क्रिकेट को कुछ ज्यादा वक्त देते दिखाई देंगे। महाराज इस इंदौरी यात्रा के दौरान अपने स्तर पर निजी आयोजनों में शिरकत करेंगे, लेकिन कांग्रेस के गलियारों से आ रही सुरसुरी बता रही है कि सिंधिया की ये यात्रा उस एंगल से महत्वपूर्ण मानी जा रही है जिसके तहत उन्हें आला कमान कभी भी प्रदेश चुनाव अभियान समिति का सर्वे सर्वा बना सकता है। कांग्रेस में पिछले दिनों हुए फेरबदल का असर भी देखा गया है कि कांग्रेस के युवराज यानी राहुल गांधी ने सिंधिया के प्रोफाइल में कोई छेड़छाड़ न करते हुए उन्हें सुरक्षित जोन में बना रखा है। ऐसा कहा जा रहा है कि मौका आते ही सिंधिया के नाम की ताजपोशी युवराज के मुख से कर दी जाएगी। वैसे भी इतना तो तय है कि राघवगढ़ के राजा को 3-3 राज्यों का प्रभारी बनाकर उन्हें कम से कम अपने प्रदेश से दूर कर दिया गया है और महाराज को खाली रखकर ये संदेशा दिया गया है कि उन्हें ही मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब ऐसे में सिंधिया का 1 दिवसीय प्रवास कांग्रेस में फिर उबाल लाएगा। राजा गए महाराजा आए, मतलब फिर धूम धड़ाका होना तय है। इसीलिए इस संडे को नाम दिया गया है सिंधिया डे। अपराध की काली दुनिया से राजनीति की उजली दुनिया में आकर पार्षद बन बैठे अनवर कादरी ने अब असल तेवर दिखाना शुरू कर दिए। कादरी ने दूर का पासा फेंक चित भी मेरी और पट भी मेरी वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया है। कांग्रेसी कादरी को पता है पीपी शेख अलीम को टिकट मिलना नहीं है और उनका 3 नंबर से निर्दलीय चुनाव लड़ना तय है। अब जब से कादरी ने यह पासा फेंका है, मुस्लिम क्षेत्र के गलियारों में कादरी के दिमाग को दाद मिल रही है। कहा जा रहा है कि भाई सही जा रहे हो, लगे रहो। कांग्रेस का कोई भी मंच सजे उस पर राज तो कोई एक ही नेता करता है। अब की बार पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम आए और उन्होंने दरबार सजाया तो सजे दरबार की पूरी महफिल कांग्रेसी पार्षद अनवर कादरी ही लूट कर ले गए। कादरी ने अपने पास्ट नेचर का मुजाहिरा पेश करते हुए खुलकर आवाज बुलंद की। इसके लिए कादरी ने बाकायदा 3 बार से पार्षद रहे शेख अलीम के नाम का भी खूब सहारा लिया। पहले तो कादरी ये कहकर अपने नेता पर दबाव डालते रहे कि पार्टी में उनकी उपेक्षा होती है। चुनाव का वक्त आता है तो कांग्रेस उम्मीदवारों का वो हमेशा साथ देते हैं, लेकिन जैसे ही टिकट की बात आती है तो सब उनके दुश्मन हो जाते हैं। जैसे ही कादरी की कही बातों पर सभी ने कान खोलकर ध्यान देना शुरू किया तो वो मुद्दे की बात पर आ गए। साथ ही घोषणा कर गए कि 3 या 5 नंबर में किसी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं मिला तो वो खुद 3 नंबर विधानसभा से निर्दलीय ही चुनाव मैदान में कूद पड़ेंगे। कादरी का इतना कहते ही कांग्रेसी गलियारों में फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कहा जा रहा है क्या खूब दाव चला है कादरी ने। कादरी को ये तो पता है कि कांग्रेस ना तो उन्हें टिकट दे रही है ना ही शेख अलीम को। ऐसे में उन्हें तो निर्दलीय ही लड़ना है। इसीलिए उन्होंने कांग्रेसी मंच का उपयोग किया और मन ही मन उम्मीदवार भी बन गए। लेकिन अब शेख अलीम कसमसाए हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं भाई क्या चुनाव आपको लड़ना है, फिर मेरे कंधे पर बंदूक क्यों रख रहे हो। मैं तो यूं भी मेरी जमावट अलग ही कर लेता हूँ, फिर मुझे क्यों घसीट रहे हो। इंदौर नगर निगम के सत्तासीन एमआईसी सदस्य, पार्षद और नामांकित पार्षद अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कितना मान देते हैं, इस बात का खुलासा इन दिनों पार्टी कार्यालय के गलियारों से ही बखूबी किया जा रहा है। पार्टी से मिले टिकट के बाद अपने बूते पर चुनाव मैदान जीत कर आए इन नेताओं के समक्ष संगठन की मानो कोई बिसाती नहीं है। अब पार्टी के ही कार्यकर्ता संभागीय संगठन महामंत्री की डॉक्टरी का इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता तो हो ही गई है, बस इलाज का इंतजार है। बीजेपी का अनुशासन, बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा, ये सारी बातें अब किताबी हो चली है।
इसी आशय का जिक्र पार्टी के पितृ पुरुष अर्थात लालकृष्ण आडवाणी खुले तौर पर राजनाथ को लिखे पत्र में कर चुके हैं। फिलहाल आडवाणी भागवत पुराण सुन रहे हैं और यहाँ पर भी भारी आडवाणी ही है। वो पार्टी के भीतर ही ढेर सारी सर्जरी का दबाव बनाए हुए हैं। हालांकि ये सारी बातें फिलहाल हमारी चर्चा का विषय नहीं है। हमारी चर्चा का विषय तो है वो बातें जो इन दिनों बीजेपी कार्यालय के गलियारों से निकलकर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हो रही है। पार्टी कार्यालय के गलियारों से ही लंबे समय बाद फिर अंदर की बातें बाहर आ गई हैं। जब बात बाहर आई तो आंकड़ों समेत लिखी गई। अब जहां देखो वहां पर ही उसी बात की चर्चाएं की जा रही है। कहा जा रहा है कि सदैव अनुशासन का डंडा लेकर घूमने वाली बीजेपी के MIC सदस्य, पार्षद और एल्डरमैन के अलावा हरल्ले पार्षद भी बेहद अनुशासनहीन हो चले हैं। इसी का ताजा उदाहरण है कि ये जनप्रतिनिधि संभागीय संगठन महामंत्री शैलेंद्र बरुआ द्वारा बुलाई गई बैठक में ही 100% संख्या में नहीं पहुंच पाए। अब सभी अपनी अपनी फेक लोकेशन दर्ज करवाकर पिंड छुड़ाने की कोशिश में जुट गए हैं। इधर पार्टी कार्यकर्ता अपने अनुशासनहीन MIC सदस्यों, पार्षदों, एल्डरमैन के बयान अखबारों में छपने के बाद संभागीय संगठन महामंत्री शैलेंद्र बरुआ की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि संभागीय संगठन महामंत्री ऐसा कुछ करेंगे जिससे सत्ता की मलाई मारने वाले नेता कम से कम अपने संगठन के नेताओं को तो ठीक ठाक भाव दे सकें। वैसे कार्यकर्ता इसे अपनी पीड़ा के रूप में देख रहे हैं। वे कहते हैं, हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। पार्षद का चुनाव आता है तो पार्षद के लिए काम करते हैं और विधानसभा का चुनाव आता है तो विधायक के लिए, और जब आम चुनाव आता है तो सांसद को जिताना उनका दायित्व होता है। लेकिन इन कार्यकर्ताओं को कहीं पर भी सम्मान ही नहीं मिलता। बार बार चर्चा कर ये भी याद दिलाया जा रहा है कि किसे कीड़े ने काटा, कौन वैष्णो देवी गया, कौन शव यात्रा में था और कौन निगम में व्यस्त था। अब ऐसे में चुनावी साल होने की वजह से बैठक में न आने वाले जनप्रतिनिधियों से संगठन एक सिरे से पूछताछ कर सकता है। वैसे एक चर्चा और है, न आने वाले जनप्रतिनिधि ज्यादातर वो हैं जो इस तरह की बातों में न तो ज्यादा विश्वास करते हैं और न ही संगठन की कुछ खास चिंता पालते हैं। यूं भी उनके मिशन में अभी पूरे 2 साल शेष हैं। तब तक पता नहीं कितनी धुंध बनेगी और कितनी छट जाएगी। मरी माता से बाणगंगा ब्रिज तक बनने वाले 4 लेन अब 85 फीट चौड़ा होगा। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 लेन की चौड़ाई को लेकर जिस तरह से सकारात्मक चर्चा हुई है, वो चर्चा कलेक्टर कार्यालय से लेकर बाणगंगा के गलियारों तक चर्चा का विषय बन गई है। इस चर्चा ने प्रशासन के साथ साथ राजनीतिक दलों के नुमाइंदों का मान तक बढ़ा दिया है, जिसमें मीडिया का भी रोल अहम कहा जा रहा है। विकास के मुद्दे पर सार्थक चर्चा हो और दोनों ही पक्षों में बात बन जाए तो इसका सुकून इलाके के लोगों पर भी पहली ही दृष्टि में स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है। मरीमाता से बाणगंगा ब्रिज तक बनने वाले 4 लेन की चौड़ाई को लेकर पहले से मीडिया ने जमकर माहौल बना रखा था। डीजी न्यूज के गलियारों में बार बार इस विषय को छेड़ा गया और अंततः बड़े ने बड़ा दिल दिखा दिया। इसी का परिणाम ये रहा है कि जब प्रशासन और जनप्रतिनिधि एक दूसरे के आमने सामने आए तो ज्यादातर मुद्दों पर औपचारिकताएं पूरी की गई। कई बार कलेक्टर आकाश त्रिपाठी भी चर्चा के दौरान हल्के फुल्के अंदाज में दिखाई दिए तो बड़े भैया यानी विष्णु प्रसाद शुक्ला भी परिवार के बड़े की मुद्रा में नजर आए। 4 लेन की चौड़ाई में अब 500 के स्थान पर 200 घर ही मामूली तोड़फोड़ के शिकार होंगे। किसी को भी रोजी रोटी से दूर नहीं होना पड़ेगा और प्रमुख मार्ग के 4 लेन होने के साथ ही मकानों की कीमत 1.5 हो जाएगी। इस मुद्दे पर कलेक्टर कार्यालय से लेकर बाणगंगा के गलियारों तक 85 फीट की चौड़ाई पर बेहद सुकून महसूस किया जा रहा है। साथ ही सकारात्मक माहौल में बनी सहमति से भी सुकून महसूस किया जा रहा है। वैसे इस बैठक की चर्चा बाणगंगा के गलियारों में इसीलिए भी कुछ ज्यादा हो रही है कि सभी ने अपनी अपनी बात पूरे अधिकार पूर्वक एक दूसरे का सम्मान करते हुए कही। ऐसे में सभी का मान और प्रतिष्ठा बढ़ गई। वैसे ये बात भी सही है कि इस पूरे समन्वय के पीछे विधायक सुदर्शन गुप्ता की पहल रंग लाई, लेकिन मीडिया में छाए रहने में सबसे ज्यादा बड़े भैया आगे रहे। ये बात अलग है कि बड़े फिर भी मीडिया से कुछ नाराज जरूर हैं, लेकिन उतने ही जितना परिवार का कोई बड़ा होता है। इस बात का एहसास मीडिया को भी है, लेकिन बड़े उन सारी बातों को मान गए जो प्रशासन और मीडिया चाहता था। ऐसे में अब इलाके में जय परशुराम की गूंज आज भी कायम है।
और अंत में बात करते हैं प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार की। कुदरत के कहर का नजारा तो हमने देखा ही है, लेकिन अब अपनों को खोने का गम भी कुछ कम पीड़ादायक नहीं रहा है। अब जब से अपनों के दिवंगत होने की खबरें अपनों को मिल रही है, तभी से प्रतीकात्मक अंतिम संस्कारों का सिलसिला शुरू हो गया है। अब जैसे जैसे ये सुर्खी लोगों के कानों तक पहुंच रही है, वैसे वैसे सबके मन और आंखें दोनों ही भरभरा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये संस्कार है जो बिन शिव के ही पूरा किया जा रहा है। उत्तराखंड में पिछले शनिवार ही जल प्रलय आया था और वह सब कुछ तबाह करके चला गया। सप्ताह बीता और केदारनाथ की पावन देवभूमि शव ही शव उगलने लगी। अब लगातार शवों की पहचान हो रही है और मृतकों की जानकारियां भी उनके अपनों तक पहुंचाई जा रही है। ऐसे में क्या शहर और क्या गांव, दोनों के ही गलियारों में अजीब सी खामोशी के साथ गमगीन माहौल छाया हुआ है। खास बात तो यह है कि आज की पीढ़ी ने जो रस्म कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं, वो भी निभाने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। उज्जैन के ग्रामीण भाग यानी हासामपुरा में निकली प्रतीकात्मक अर्थियों के बाद इंदौर जिले के गांव के गलियारों में इसी तरह से क्रियाकर्म हुआ। उज्जैन के हासामपुरा में किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष इंदर सिंह सोलंकी और उनके परिजन की अंतिम यात्रा बगैर शव के ही निकाल दी गई। सारे क्रियाकर्म प्रतीकात्मक रूप से कर दिए गए। इसी तरह इंदौर जिले के झलारिया के गलियारों में भी यही नजारा देखने को मिला। अर्थियां तो सजी, लेकिन उन अर्थियों पर वो नहीं थे जिनका अंतिम संस्कार किया जाना था। भारी मन से अंतिम यात्रा निकाली गई और प्रतीकात्मक रूप से पंच तत्व में विलीन हो गई, लेकिन अपनों के अंतिम दर्शन की कसम हर मन में अधूरी ही रह गई। अब इन हृदय विदारक घटनाओं को देखकर, सुनकर क्या गांव और क्या शहर, दोनों के मन बैठते जा रहे हैं। सभी जगहों पर एक सी चर्चाएं हो रही है। कहा जा रहा है कि क्या नियति को ऐसा भी कुछ मंजूर हो सकता है कि बगैर शिव के शव यात्रा निकले। अब बाकी मृतकों की भी ऐसे ही बिन शिव शव यात्रा निकाली जाएगी और एक अनसुनी प्रथा समाज में स्थान बना लेगी। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।